नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आने वाली जो एजीटीए की परीक्षा होगी उसमें बहुत सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है जो कि बहुत ही, सोच लीजिए, बहुत 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 मेहनत के बाद यहाँ तक लोगों का पहुँचना है और ये वैकेंसी बिल्कुल आके रहेंगी। इसलिए आप बराबर पढ़ते जाइए। वैकेंसी आपकी 2022 पेट से ही आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। पहला प्रश्न है, भारत की औसत फसल, ये एग्रोनॉमी टॉपिक है मेरे बच्चों। भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? ठीक है, तो इसकी है औसत फसल चक्र गहनता मेरे बच्चों, तो ये है 138। ठीक है, 138। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो धान का है। ठीक है, धान का। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद हो जाना होना सूचक है। ठीक, तो है जेडन की कमी का सूचक है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? चौथा नंबर। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मेरे बच्चों किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो इसका आंसर सही है मक्का। क्या है मेरे बच्चों? मक्का इसका राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुत की गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और इस 5 का आंसर है 12, 12 से कम। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? 6 नंबर। तो 6, भारत जो है ये सबसे बड़ा सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? चीन, रूस, भारत या यूएसए? 7 नंबर। 7 का सी सही है, भारत। अच्छा, क्यूरिंग, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है? तो क्यूरिंग की क्रिया जो है मेरे बच्चों वो संपन्न होती है तंबाकू में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ का प्रतिशत, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को हम क्या कहते हैं? देखिए, इसे शुगर इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स या ब्रिक्स या शुगर सुक्रोज इंडेक्स या कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 9, तो इसे हम कहते हैं ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। और जो 10 नंबर है मेरे बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? 10 नंबर। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? 10 नंबर। चलिए हम आते हैं 10 नंबर पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे बच्चों। एग्रोनॉमी है, ध्यान रखना, एग्रोनॉमी। ठीक, चलिए क्वेश्चन संख्या 10 पे देखते। देखिए, सेब, आंवला, आयरन की सर्वाधिक मात्रा। लीची, अनानास। अब इसमें आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ठीक, तो आप देखिए, आपको मैं बता दूं, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, थोड़ा बहुत आप भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 10 नंबर का जो है क्वेश्चन, आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब, आंवला, लीची, अनानास। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थाइमीन 11 नंबर। थाइमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? ठीक है, तो ये है काजू। चाय का जन्म स्थान कहाँ है मेरे बच्चों? 12 नंबर। चाय का जन्म स्थान चीन। अच्छा, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन संख्या 13 मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 13, और 13 का सही है मेरे बच्चों ए। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो है प्रथम। देखिए, इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको पता है कि स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे बच्चों, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड की दी जाएगी। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको एजीटीए बनना है, एजीटीए में नौकरी लेना है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी नौकरी लगे मेरे बच्चों। सारे वीडियो आप तक पहुंचे। देखिए, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? 14 नंबर। सूर्यमुखी का जन्म स्थान मेरे बच्चों है उत्तरी अमेरिका। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आया है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर कर रहा है, अभी भी आयात पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब 3 इसमें है, आपको बताना है इसमें कौन कौन सही है।
देख लीजिए पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अब क्या है, किसान अन्य खाद्यान्नों को पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रियाओं को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। अब इसको जो है 15 नंबर का आंसर आपको देना है। तो मेरे बच्चों 15 आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। ठीक, इसमें मेरे बच्चों ए और बी, 1 और 2, ये दोनों जो है आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कौवा के बागान कहाँ लगाएंगे? तो ए इसका राइट आंसर है, चिकमंगलुरु जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कौवा के बागान लगाए गए। चलिए 17 नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 17 नंबर देखिए क्या कहता है। 17 नंबर कहता है केंद्रीय, मेरे बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ। अनुश्री, चांदनी, के 402 या लूनीश्री। 17 नंबर और लूनीश्री। ठीक है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में कौन पौधे का फल भाग है? ठीक, 18 नंबर, 18 का है ये सौंफ आंसर। अच्छा, कनोरा मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशेष प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि 19 नंबर यह है कि इनके तेल में एरुइक एसिड अम्ल बहुत अल्प मात्रा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 20 नंबर देखिए, 20 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक औषधीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? मेरे बच्चों अच्छा स्रोत नहीं है की बात की गई है। ठीक है, तो ये है चावल। क्या है? चावल। ये 20 प्रश्न जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो है सिलेबस के लिए और एजीटी वैकेंसी के लिए। मेरे बच्चों ध्यान रखना, आपको अगर एजीटी में सिलेक्शन लेना है तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे सारी वीडियो आप तक पहुंचे, आपका सिलेक्शन हो। मेरे बच्चों आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाइए, इसकी PDF वहाँ से आपको जो है मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।